एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो है वो पूरे घर की एंटायर क्लीनिंग करनी है मुझे। और ये तो खैर डेली ही रूटीन होता है मेरा, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ वीडियो भी शेयर करती हूँ। और यहाँ पे जो है स्टार्ट पहले आप देख रहे हैं ना, घर कितना मैस होता है स्टार्टिंग में मॉर्निंग में। और फिर इसके बाद काम करते करते पूरा सब चीज़ क्लीन करते करते जो है वो मैंने सोचा कि फटाफट से ना पहले बेडशीट झाड़ लेते हैं। क्योंकि ना बेडशीट पे बच्चे ये ना पढ़ते भी हैं बच्चे बैठ करके। और इस टाइम ठंड का टाइम है ना, तो ठंड भी है और दूसरे रूम में वो लोग बैठते नहीं हैं जो हमारा गेस्ट रूम है। तो कभी जब ट्यूशन वाले सर आते हैं तो उसमें जाते हैं, नहीं तो ये पूरा दिन इसी रूम में बैठे रहते हैं। तो पूरा दिन क्या बैठे रहते हैं, आजकल छुट्टी भी है ना, एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं तो इसकी वजह से अभी घर में भी हैं और प्रिपरेशन चल रही है एग्ज़ाम की। तो मैंने सोचा फटाफट से पहले काम कर लेते हैं, मॉर्निंग का काम जो है वो निपटा लेती हूँ मैं। फिर इसके बाद जो है आगे के और भी काम करने हैं मुझे, पूजा करनी है और नाश्ता बनाना है, बहुत सारे काम हैं मेरे पास। तो यहाँ पे बच्चे जो है पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद सारी चीज़ें यहाँ वहाँ जो है फेंक के रखते हैं। और तो मैं क्या करती हूँ ना, पहला काम जो है वो झाड़ू पोछा करने से स्टार्ट कर देती हूँ कि मैंने सबसे पहले घर क्लीन होना चाहिए। झाड़ू पोछा करने के बाद ही कोई काम होगा, क्योंकि जब घर क्लीन रहता है ना तो हमको ये क्या फीलिंग वाली आती है ना, एक अच्छी वाली फीलिंग आती है, गुड फीलिंग आती है। और एक अच्छा सा माहौल होता है हमारे घर का। जब हमारा घर साफ़ सुथरा होता है तो एक अलग वाइब आती है, और जब घर गंदा होता है, मैस होता है, तो सर चकराता है। मेरे साथ तो ऐसा होता है, बट आई होप, मुझे नहीं पता किस किस के साथ ऐसा होता है नहीं होता, बट मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि मुझे तो घर बिल्कुल मैस बिल्कुल भी नहीं पसंद है। शायद किसी को भी पसंद नहीं होगा, मतलब मैं अपनी बात बता रही हूँ कि थोड़ी सी भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम, मतलब कहीं भी ना थोड़ा सा मतलब गंदगी दिखती है तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। तो यहाँ पे जो है वो बच्चों ने कुरकुरे खाए हैं। मतलब ऐसा है ना कि बच्चे इतने छोटे भी नहीं हैं, लेकिन वो फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना चीज़ें फेंक देते हैं। और होता क्या है ना, दिन में फिर मतलब एक बार मॉर्निंग में झाड़ू लग जाता है, और ये लोग तो इतने बड़े हो गए हैं कि मतलब दिन भर झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे। तो मैं ना मॉर्निंग में एक ही बार क्लीनिंग करती हूँ, फिर मुझे पूरे दिन झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो नेक्स्ट मॉर्निंग फिर इसके बाद शाम को कहते हैं कि शाम को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, तो मैं नहीं लगाती हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि किसी दिन मतलब नहीं होता कि कभी बहुत काम है तो मैस हो गया तो वो चीज़ अलग है, या कुछ गंदगी है तो लगा दिया, अदरवाइज़ मैं शाम में नहीं लगाती हूँ। तो मेरा सिर्फ मॉर्निंग ही होता है, मॉर्निंग में ही झाड़ू पोछा होता है, बाकी पूरे दिन मैं कुछ नहीं करती। यहाँ सारी चीज़ें देखिए, मतलब ये मेरा पूजा का रूम है। तो यहाँ मैं जो हम लोग ब्लैंकेट रात में ओढ़ते हैं वो मैं ला करके इसी रूम में रख देती हूँ, क्योंकि मुझे ना फैली फैली चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ना सोचती हूँ कि चाहे जो भी चीज़ है ना, वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से होनी चाहिए, कि मतलब जहाँ पे से डेली उसका मैंने बना रखा है कि मुझे यहीं रखना है, तो मैं उसको वहीं पे रखती हूँ। और कौन कौन इस तरीके से करता है बताइएगा ज़रूर। और यहाँ मैं अपना की मतलब पूजा वाले रूम में भी झाड़ू लगा रही हूँ, साथ साथ चीज़ों को भी एडजस्ट कर रही हूँ जो इधर उधर गिरी हुई हैं। साथ में जो है क्लीनिंग भी मेरी चली रही है, झाड़ू वाड़ू लगा के। और फिर इसके बाद जो है पोछा लगाने चली जाऊँगी मैं। तो मैंने सोचा कि पहले आपके साथ ना आज सारे वीडियो शेयर करती, पर एक क्लीनिंग वाली। ये तो आपने क्लीनिंग का ना सिर्फ मेरा थोड़ा सा पार्ट दिखा है, अगर मैं पूरी क्लीनिंग दिखाऊंगी तो पता नहीं कितनी बड़ी वीडियो हो जाएगी। ये तो छोटे छोटे मैंने पार्ट्स लिए हुए हैं कि मैं ये काम करती हूँ मॉर्निंग में। और हमारे यहाँ ना 3 दिन से बारिश का मौसम हो रखा है, और बारिश हो भी रही है। और आज तो फॉग भी बहुत ज़्यादा, मॉर्निंग में फॉग भी बहुत ज़्यादा था। और जिसकी वजह से ना बारिश होती है तो नहीं होते, मिट्टी और चीज़ें ऐड होकर के फिर ज़मीन गंदी करती है, तो फिर उनको भी मुझे धुलना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं पोछा लगाने के लिए आ जाती हूँ घर में। पोछे की बाल्टी मेरी मैं बाहर ही रखती हूँ अपने बरामदे में, तो वहीं से ही मैं अपना धो करके ला के करती हूँ। तो सबसे पहले मैं पूजा रूम ही में ही पोछा लगाती हूँ। पूजा रूम क्लीन करने के बाद फिर आगे काम करती हूँ मैं अपने और रूम्स में लगाती हूँ। तो यही मेरा ड्रेसिंग एरिया भी इसी में ही है, और इसमें ना कोई सोता नहीं है। हाँ, इमरजेंसी में जब मेरे यहाँ कोई आ जाता है तो मैं इस रूम में एडजस्ट होती हूँ, अदरवाइज़ तो ये रूम फ्री रहता है मेरा। मतलब क्योंकि अभी हमारा ना फ्लोर नहीं बना हुआ है ना, तो इसके ऊपर गर्मी में हम तो बिल्कुल भी नहीं आते, सिर्फ पूजा करने के पर्पज़ से। या हम लोग कपड़े चेंज करते हैं, या मेरी अलमीरा है तो मतलब जैसे चेंज करना हुआ, कहीं आना जाना हुआ, तो सिर्फ चेंज रूम, एक तो चेंजिंग रूम ही और मेरा पूजा रूम है एक तरीके से, बस ये। अदरवाइज़ ये किसी यूज़ में नहीं आता। हाँ, कोई गेस्ट आ जाता है तब ये यूज़ होता है। तो बाकी जो है
मैं अपने और रूम्स में भी क्लीनिंग कर लेती हूँ। आज तो मैंने मतलब बहुत ज़्यादा डीप क्लीन तो नहीं किया है, लेकिन हाँ, वो जो डेली मेरा रूटीन रहता है ना, वही मैंने आपके साथ शेयर किया है। और डीप क्लीनिंग का मतलब ये है ना कि सारी बेडशीट्स चेंज करना, और वो मतलब ये सारी चीज़ें दिखाना ना पूरी वीडियो में नहीं हो पाता। आपको पता है कि 12 मिनट की वीडियो में मैं पूरी लाइफ शेयर नहीं कर सकती आपके साथ, तो जितना पार्ट्स मैं शेयर कर लेती हूँ, मतलब जितनी चीज़ें मैं शेयर कर सकती हूँ उतनी ही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में चीज़ें लेने की कोशिश करूं। और आप लोग तो कमेंट करते नहीं हैं कि आप लोगों को किस टाइप की वीडियो देखनी है। कमेंट करते तो मैं उस टाइप की वीडियोस बनाती, बट अभी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मुझे व्लॉगिंग मैं अपने रियल लाइफ की, मतलब मैं जो डेली रूटीन है मेरी लाइफ में जो चलता है मैं वही दिखाती हूँ। अदरवाइज़ कुछ एक्स्ट्रा आप बोलेंगे तो मैं उसको भी करूँगी। मतलब किसी भी चीज़ की वीडियो बनाना या ऐसा, मतलब जैसे नहीं होता कि कुकिंग से रिलेटेड वीडियो मैं जो भी बनाती हूँ वो भी मैं कुकिंग की भी वीडियो शेयर करती हूँ आपके साथ में। तो उसके अलावा एक्स्ट्रा में अगर मेकअप की भी है तो मेकअप में भी मैंने थोड़ा बहुत दिखाया था कि मैं इस तरीके से हल्का मेकअप कैसे करती हूँ, मैं पार्टी मेकअप कैसे करती हूँ, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा एक्स्ट्रा में अगर आप कुछ और बोलेंगे तो मैं और भी किसी चीज़ की वीडियो बनाऊँगी, पर किस टॉपिक पे बनाऊँ ये मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। तो यहाँ में देखिए मेरा जो है ये गेस्ट रूम है। इसमें ना बच्चे आते तो हैं, लेकिन अभी ना आजकल ठंड की वजह से सिर्फ रात में ही इसमें पढ़ते हैं, अदरवाइज़ ये यूज़ नहीं होता है ये भी रूम आजकल। और अभी गर्मियाँ आते ही ना हम आपको इसी रूम में मिलेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो इसी रूम में मिलेंगी। बस ज़्यादा नहीं, मार्च से इस रूम में ही मेरी सारी वीडियोज़ आएंगी। अभी तो जिस रूम को मैं यूज़ कर रही हूँ वो बिल्कुल यूज़ नहीं होगा और वो ये रूम यूज़ होगा। तो हमारे यहाँ यही सिस्टम चलता है। गर्मी में पूजा वाला रूम यूज़ होता है, सर्दी में जो है ये वाला रूम जिसमें अभी मैं आजकल मैं डेली वीडियोस डालती हूँ, जिसमें मेरे बच्चे हमेशा आपको एक ही रूम में नज़र आएंगे। तो ये है मेरा, मतलब ये मेरे रूम के, मेरे पास 3 रूम है। 3 रूम के बाद लाइट भी कट गई देखिए, और लाइट इतना ज़्यादा जा रहा है ना आज जो है वो मौसम भी सही नहीं है और लाइट की कटिंग भी है। मशीन में कपड़े भी मैंने रखे हुए हैं धुलने के लिए, बट वो नहीं धुल पा रहे हैं, इसलिए मशीन भी मैंने ऑफ़ कर दी। बार बार लाइट कट रही है, आ रही है, जा रही है, तो फिर कुछ मशीन में कुछ ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे जो है मेरी क्लीनिंग ऑलमोस्ट अंदर की तो घर की कंप्लीट ही हो चुकी है। और मैंने किचन की नहीं दिखाई क्योंकि किचन की क्लीनिंग मैं बिल्कुल लास्ट में करती हूँ, क्योंकि किचन में थोड़ा सा टाइम लगता है मुझे। तो मैंने कहा किचन की वीडियो तो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, तो मैं यहाँ की कर लेती हूँ। मतलब ऐसे बहुत टाइम लग जाता है। मैं काम ये है कि मतलब आप अगर अपने घर का काम खुद से करते हैं, कोई मेड नहीं है मेरे पास, मैं तो अपना काम खुद करती हूँ, बाहर भी अंदर भी सब कुछ। और मैं फ़िट भी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब ऐसा है ना, अपने घर का काम अगर आप करेंगे तो आपकी बॉडी तो ऑलमोस्ट फिट रहेगी और आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ भी नहीं होंगे। मतलब ये नहीं होता जब हम लोग कोई काम वाली रखते हैं, यहाँ चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम है या आपके साथ कुछ इश्यूज़ हैं तब तो आप रखो तो कोई बात नहीं है। लेकिन अभी मेरे साथ क्या है कि मैं मतलब हाउस वाइफ हूँ, तो मुझे चाहिए कि मैं अपने घर का काम ना सब खुद से करती हूँ। और मुझे रियल बताऊँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने घर का काम करना। मुझे चीज़ों को डेकोरेट करना, अपनी सभी चीज़ों को ना मतलब अच्छे तरीके से मैनेज करना, मतलब मुझे ना एक किसको क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। और रही मेड की बात, तो मेड हाँ बहुत बहुत इमरजेंसी होगी तो कभी लाइफ में सोचूंगी रखने के लिए, नहीं तो अभी तो भगवान ने मुझे सही सलामत रखा हुआ है। मैं फिट हूँ, मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी भी काम में, तो मैं सब काम कर लेती हूँ अच्छे तरीके से। और मुझे बहुत खुशी भी होती है अपने घर का काम खुद से करने में। तो और इससे क्या होता है ना, आप एक्टिव भी रहते हैं, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है और आपको कोई थकान भी नहीं होती, और आपको ये पता है कि ये काम हमें ही करना है। तो मतलब नॉर्मल सी बात है, तो करेंगे ही। तो यहाँ मैं आ गई हूँ अपना, ये जो मेरी गली है ना, अभी मेरी जो दीवार की वो जो ये वॉल्स देख रहे हैं मेरी बाउंड्री की, इस पर ना ये ना पुट्टी हमने लगवाई थी, बट ये इतना ज़्यादा मॉइस्चर रहता है हमारे यहाँ पे, जिसकी वजह से ना सारी पुट्टी झड़ के गिर गई। मतलब है ही नहीं, मतलब पेंट बहुत ख़राब रखा है। इस टाइम कराना भी है, बट देखते हैं कब कराना है, अभी बहुत काम है। और चलिए जब भी रिनोवेशन कराऊंगी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी वीडियो। और फिलहाल यहाँ में ना मेरी बगल में ही सारे पौधे भी हैं, और इस टाइम पौधे मौसम की वजह से बिल्कुल भी ग्रीनरी तो है ही नहीं, क्योंकि पतझड़ का मौसम है। अब तो वसंत पंचमी है, तो नॉर्मल सी बात है कि सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे करके ग्रीनरी में बदलती जाएंगी। और फूल भी हो जाएंगे मेरे पास। अभी तो फ़िलहाल नहीं हो रहे हैं, बहुत अजीब से लग रहे हैं मेरे सारे पौधे।
पौधे। यहाँ मैं ना सारा ये धुल रही हूँ ना, बारिश हो रखी थी ना जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी थी। और फिर मैं पोछा लगाती हूँ ना, तो जो पोछे का पानी है और चीज़ें तो मैं बाहर क्लीन भी कर देती हूँ। और इससे क्या होता है ना कि जब फिर पैर से मिट्टी आती नहीं है, वैसे भी हम चप्पल नहीं पहन के आते घर में। तो गाइज़ मैं यहाँ नहा चुकी हूँ, तो चलिए पूजा कर लेते हैं फटाफट से। तो आज है वसंत पंचमी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं वसंत पंचमी की। और यहाँ मैं जो है नॉर्मली पूजा कर रही हूँ, फिर मैं शाम को लेके आऊँगी और फिर इसके बाद जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ मैं आई अपनी बेटी का जो है दोपहर के बाद जो है अपनी बेटी का ब्लड टेस्ट कराना था। स्कूल में उन लोगों के लगा हुआ है ब्लड ग्रुप लगाना है, तो यहाँ मैं आ गई थी उसका ब्लड ग्रुप लगाने मतलब चेक करवा लिया। और ये था ना कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो मैं उसको बोल रही थी कि तुम्हारा ये ब्लड ग्रुप है। कहती कि नहीं मुझे कंफर्म में नहीं है, मुझे स्कूल में जमा करना है, तो दे दीजिए। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, निकलवा के आ जाते हैं। तो यहाँ मैं ना सब चीज़ करने के बाद दूध भी ले आई थी। और ये दूध मैंने सोचा खोल देती हूँ, गर्म कर देती हूँ, और गर्म करने के बाद फिर चाय वाय भी बना लूँगी मैं। तो शाम भी हो गई थी इस टाइम पे, शाम का ये इस टाइम हो रहा है 4:30 बज रहे हैं। तो यहाँ मैं आ गई थी, मैंने कहा चाय भी रख देती क्योंकि आज ना बच्चों के जो ट्यूशन टीचर हैं वो जल्दी आने वाले हैं। और क्योंकि आज थी वसंत पंचमी, तो उनकी भी छुट्टी थी और बच्चों की भी छुट्टी थी। और नहीं तो बच्चों की छुट्टी तो अभी है भी इस वजह से क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, 3 दिन के बाद ही स्कूल खोलेंगे। और यहाँ पे जो है मैं चाय रख देती हूँ क्योंकि वो भी आने वाले हैं। चाय मुझे भी पीनी थी, साथ साथ में पानी भी पी रही होगी, मुझे बहुत प्यास लग रही है। मतलब ठंड भी है लेकिन ठीक है, मतलब ठंड है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। यहाँ जो है वो मैं चाय वाय पीने के बाद बना लूँ, पहले चाय तो बाद में ही पीऊँगी मैं। और तब तक मैं और भी काम है मेरे पास वो निपटा लूँगी, बट वो वीडियो शेयर नहीं कर सकती मैं क्योंकि कैमरा मैंने ना यहीं पे लगा रखा है किचन के अंदर ही, तो फिर मैं बार बार इधर उधर लेके नहीं आ जा सकती, जिसकी वजह से ना मतलब नहीं होता कि बार बार यहाँ वहाँ। फिर वीडियो इतनी बड़ी हो जाती है ना, मैं सोचती हूँ ना छोटी छोटी वीडियो बनाने की, लेकिन फिर भी क्या करूँ इतनी मतलब छोटी, मैं ये सोचती हूँ ना ये भी पार्ट करूँ वो भी करूँ, लेकिन हो नहीं पाता। तो यहाँ मेरी चाय जो है वो बॉयल हो गई है और मैं इसके अंदर जो है मैंने रख दिया था इंडक्शन पे दूध गर्म होने के लिए। तो चाय डाल करके चलती हूँ अपने बच्चों के पास, देखती हूँ वो लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी मौज मस्ती कर लेती हूँ इनके साथ। पढ़ तो रही हैं, मैंने थोड़ा बच्चों के साथ बैठ के टाइम पास कर लेती हूँ। यहाँ पे ना हम थोड़ा सा ना बैठ करके हम तीनों जो है बैठ करके कुछ मस्ती कर रहे थे, तो मैंने बोला कि चलो छोड़ो, चाय वाय पीने के बाद जो है पढ़ाई करना। तो मतलब नहीं होता, आपस में ही दोनों भाई बहन लड़ते रहते हैं, तो मैं उन लोगों को समझौता कराती रहती हूँ। तो मैं उसको समझाती हूँ, वो छोटी है ये बड़ा है, मतलब दोनों को समझाती रहती हूँ कि तुम मत बोलो। तो कहेगी मम्मी नहीं आप उसका फेवर लेती है। मैंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो। लेकिन क्या है बच्चों के अंदर, बच्चे जो मानने वाली तो है नहीं, लड़ाई करते ही रहेंगे, ये तो सबके घर बच्चों का हाल है। तो चलिए फिर से पूजा कर लेते हैं, ये इवनिंग की पूजा है मेरी। और मैं गई थी तो मैं लेके आई, क्योंकि मैंने कहा था ना मैं कुछ भी नहीं लेके आई थी। और मैं फिर प्रसाद के लिए जो है लड्डू लेके आई और फ्रूट्स लेके आई, मतलब बहुत सारी चीज़, कुछ भी नहीं था ना, तो मैंने कहा चलो लेके आते हैं। तभी भी हम माला लेने गए, हमें माला तो मिली नहीं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अपने गार्डन से एक फूल तो खिला ही था, मतलब वो हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें लेके आई मैं।